ओम शांति। तो आज हम ये 37th मुरली रिवाइज करेंगे 1969 की। इसकी डेट है 13 नवंबर और इसका हेडिंग है बाप दादा की उम्मीदें। तो इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, क्या रिवीजन करने वाले हैं, बाबा की मेन उम्मीदें इसमें क्या हैं। तो अगर सिर्फ इसमें हम एक वन वर्ड में पूरी मुरली को डिफाइन करें तो बाबा चाहते हैं क्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ब्राह्मण लाइफ, सच एज सेवा एंड पुरुषार्थ। और बाबा ने इसके बाद बात की है महीन बुद्धि और मोटी बुद्धि की। और मेहनत हम बच्चे क्यों करते हैं, और मेहनत में जाने के बजाय महीनता में अगर जाएं तो मेहनत भी ख़त्म हो जाएगी, और महीनता में जाने का क्या मीनिंग है वो भी हम देखेंगे। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। तो क्या क्या बाबा ने इसमें सोमान दिए हैं कुछ वो देखेंगे, कुछ एक दो प्रैक्टिसेस हैं खास वो देखेंगे। और क्वालिटी के बारे में बाबा ने काफ़ी बातें की हैं। और आई थिंक 69 से लेके 69 में तो अभी ये पहली ऐसी मुरली है जिसमें क्वालिटी की बात हुई है। तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि महीनता में जाने का जो पुरुषार्थ है वो कैसे हम कर सकते हैं, महीनता में जाने का क्या मतलब है। तो देयर आर 9 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग, सो वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। इसके बाद बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। तो ये रत्न की बात कहाँ पर आई, क्यों आई, ये भी हम देखेंगे। और परमात्मा दिल तख्त का क्या कॉन्टेक्स्ट है इसमें, कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है। इसके अलावा कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हम देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और बाबा ये क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, और ये है क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम इस मॉडल का कुछ समरी टाइप से देखेंगे, और आप लोग भी इस तरह की समरी तैयार कर सकते हैं अपने आप के लिए, ताकि वो इजीली याद रहे। क्योंकि जितना हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हमारा पार्ट बन जाती है, और वो इजीली रिकॉल भी होती है और यूज़ में आ सकती है कभी भी। ओके, शुरू करते हैं अभी। शरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है, जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं। वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। तो ये दो प्रैक्टिसेस इसमें हैं। आगे से हम इनको P1 P2 ऐसे लिखा करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये सारे पता चल जाएंगे शॉर्ट फॉर्म्स। तो बाबा ने पहला प्रश्न पूछा है, ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। कौन सा अभ्यास? अशरीरी होकर के शरीर में आना है, और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। तो बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? तो बच्चों ने आंसर दिया होगा आत्माओं से। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कौन सी आत्माओं से मिलने आते हैं? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो इसको हमने स्वमान वन इसका नाम दिया है, क्योंकि हर एक मुरली में जो स्वमान होते हैं उन पे हमें फोकस करना है। तो बाबा ने ही ये स्वमान हमें दिया इनडायरेक्टली, कि जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनसे मिलने आते हैं। तो आपको ऐसा लगता है उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है? इतना नशा रहता है हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्यों श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है? क्योंकि हमें सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बाप दादा भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। सितारे, तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक बात यह भी है कि बाबा कई बार मेन पॉइंट पे आने से पहले काफ़ी अच्छी भूमिका तैयार करते हैं, क्योंकि बाबा इसलिए भूमिका तैयार करते हैं कि जो बात बाबा कहना चाहते हैं उस बात को सुनने के लिए हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए और तैयार हो जाए। क्योंकि अगर डायरेक्ट वो बात कह दी पहली लाइन में तो शायद हम वो बात, उसका जो डेप्थ है वो मिस कर जाएं। तो बाबा हमें लेकर आएंगे फाइनल टर्म क्वालिटी पर, लेकिन क्वालिटी से पहले बाबा ने कितनी सारी बातें की हैं। तो बाबा ने कहा एक तो लकी सितारे हो और नैनों के सितारे भी हो, और कौन से सितारे हो। तो अब इस बात को भी बाबा इनडायरेक्टली कह रहे हैं, जो कार्य अभी बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए हो, जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो, याद करो अपने कर्तव्य को। बाप दादा की उम्मीदों के सितारे हैं, क्योंकि ये काम रहा हुआ है कि बाबा की जो उम्मीदें हैं वो पूरी करनी है। तो बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य भी रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वह कार्य पूरा किया हुआ है। ये बात 69 में कही थी, और हमें ये सोचना है 50 साल के बाद भी क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं। तो बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं, तो यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, अनेकों को बनाया है? क्या इसका मीनिंग सिर्फ ज्ञान देना है किसी को, या किसी को सेंटर तक पहुँचाना? वो बात भी शामिल है, लेकिन और क्या? तो बाबा ने इसको स्पेसिफाई किया है भी, उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। बाबा की उम्मीद ये है मेन, क्वालिटी बनाना है, क्वांटिटी बनाना यह तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसे क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। और इसका क्या फ़ायदा है? इसको हम एक ब्रॉडर लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचे तो क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। और इसका एग्जांपल हमारे सामने बहुत सारे हैं, हमने देखा ही है। और ये वाली जो लाइन है इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब कि लाइफ के हर एक फील्ड में, हर एक एस्पेक्ट में, लौकिक अलौकिक हर जगह ये अप्लाई होता है। वंस यू हैव समवन हु इज़ ऑफ क्वालिटी, हायर क्वालिटी, देन इट ब्रिंग्स क्वांटिटी ऑटोमेटिकली। तो एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यह कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बाबा ने पुरुषार्थ की बात अभी इसमें नहीं की है, हालांकि वो इम्प्लाइड है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो, इट मीन्स एक तो है सर्विस करना और दूसरा है क्वालिटी। तो क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। ये हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। हम जो भी सर्विस करते हैं
उसकी क्वालिटी अभी राइट नाउ क्या है और हाउ कैन वी फर्दर improve it. So whatever we do, we need to think quality first. क्वालिटी कैसे लाएंगे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. देन बाबा सेज कि जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगी. कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी. कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम. इसका कारण क्या है? अब क्वालिटी वाली बात को बाबा ने जोड़ा है मेहनत से. कभी उन्हों उसी को मेहनत लगती है, कभी फिर उन्हों को ही सहज लगता है. यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है. कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है. यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे. तो किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? तो हम सब ये सोच सकते हैं कि हमें पुरुषार्थ में कभी ना कभी किसी न किसी बात में मेहनत लगती है. तो मेहनत क्यों लगती है? श्रीमत पर चलना है फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ में चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते. बाबा ने इस बात को कहा है विशेष कमी. महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती. मोटी बुद्धि यानी ग्रॉस इंटेलेक्ट के कारण बहुत मेहनत लगती है. श्रीमत पर चलने के लिए महीन बुद्धि चाहिए. महीनता में जाने का अभ्यास करना है. श्रीमत पर चलने के लिए महीन बुद्धि क्यों चाहिए? श्रीमत तो सिंपल है. अगर अगर हम ऐसा सुपरफिशियली सोचते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि श्रीमत पर चलने के लिए महीन बुद्धि क्यों चाहिए. दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है. अब इसके लिए बाबा ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ. पहला तो इस मुरली का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और हमने ये पहले कल भी डिस्कस किया था कि मुरलीज़ में जितने भी सारे एग्जाम्पल्स आते हैं हमको उन्हें माइंड में रखना है और हम चाहें तो किसी डायरी पे अलग से सारे एग्जाम्पल एक साइड में नोट कर सकते हैं. तो जैसे दही को बिलोर कर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है. तो यह भी महीनता में जाने की बात है. तो महीनता में हम कैसे जा सकते हैं? जैसे कोई भी टॉपिक हमने लिया, चाहे वो ज्ञान के चिंतन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो धारणा के हिसाब से, चाहे वो योग के हिसाब से, तो पहले हम देखेंगे कि उसमें हमें क्लैरिटी कितनी है. जैसे अशरीरी बनने की बात है या फरिश्ता बनने की बात है, तो हम सुनते ही करने लग जाते हैं या हमें पहले उसमें क्लैरिटी है कि हमें एक्चुअली करना क्या है. तो क्लैरिटी कैसे आएगी? उसके लिए हमें अधिक से अधिक पढ़ना है. अव्यक्त मुरली हम पढ़ें, चाहे हम सीनियर भाई बहनों की क्लासेस पढ़ें, सुने, तो क्लैरिटी चाहिए पहले तो. फिर जो क्लैरिटी हम लेकर आए क्या वो एक्यूरेट है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, किसी ने क्लास कराया, उसने अपनी लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे क्लास कराया. जिस भी भाई ने बहन ने कराया, चाहे वो सेंटर पे चाहे कहीं भी कराया, लेकिन वो बात कितनी एक्यूरेट है, बाबा ने जो बताया है उसके कितने नज़दीक है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास मुरली की स्टडी का फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है. इन डेप्थ फाउंडेशन होना ज़रूरी है. बिकॉज क्लास कैन ओनली बी अ रिमाइंडर and class can facilitate our process of learning, but class cannot be the sole authority for our information. फिर है इसमें precision. What does that mean? It means
वी कैन बी मोर एंड मोर स्पेसिफिक। जैसे कई बार कहते हैं कि देही अभिमानी और अशरीरी स्थिति और अव्यक्त स्थिति, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो लगेगा ये सब इक्वल है, सेम है, सिमिलर है, लेकिन व्हेन वी आर गोइंग इनटू द प्रिसिजन ऑफ दिस थिंग, तो हम सोच सकते हैं कि क्या बाबा ने इसमें डिफरेंस बताया है। इसी तरह से अगर हम कोर्स कराने के हिसाब से सोचें तो मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों में हम जा सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है महीनता में जाने का रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मीनिंग है कि जो भी बात हम कर रहे हैं पुरुषार्थ में, उसका सच में कोई रेलेवेंस है या नहीं, और रेलेवेंस है तो क्या, या हम एज ए रिचुअल उस बात को सिर्फ हम कर रहे हैं। या फरिश्ता बनने की जब बात आई तो हमने क्या क्या बातें माइंड में रखी हैं, वो सारी बातें रिलेवेंट हैं कि नहीं। कई बार ये हो सकता है कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं वहाँ पे वो फिट नहीं बैठती, वहाँ वो रेलेवेंट नहीं है। तो फरिश्ता बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी रिक्वायरमेंट से अलग हो सकती है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, जिस स्टेज पर अभी हम हैं, तो बातों की रेलेवेंस भी चेंज हो जाती है। कब सेवा की कितनी आवश्यकता है, कब एकांत की कितनी आवश्यकता है, ये सब चीज़ें टाइम टाइम पे चेंज होती हैं। तो उसकी रेलेवेंस हमें समझनी है समय अनुसार। उसके बाद फिर एक और पॉइंट है डेप्थ। महीनता में जाने के लिए डेप्थ। डेप्थ का मतलब है कि एक ही चीज़ की गहराई में जाना वर्टिकली, डाउनवर्ड्स। मतलब उसी बात की क्या हिडन डायमेंशन है, क्या छुपी हुई बातें हैं उसमें, उस बात की क्या गहराई है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि लौकिक से तोड़ निभाना है, तो इस बात की गहराई क्या है। तो कई बार हम श्रीमत की बहुत सारी बातों को मिसयूज़ करते हैं या हम गलत यूज़ करते हैं। तो किसी भी ज्ञान के एस्पेक्ट का डेप्थ क्या है, उस महीनता में जाना है। ये बाबा कई बार कहते हैं कि इस बात पे मनन चिंतन करो। तो मनन चिंतन का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली, उसकी डेप्थ में जाना है। फिर है ब्रेड्थ। व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब है कि डेप्थ है वर्टिकल और ब्रेड्थ है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे कह सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पे हम चिंतन कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है और उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसी जैसी और क्या बातें हैं जो हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सोचा है बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनना है, तो एकांत प्रिय बनने के लिए और सहयोगी बातें क्या-क्या हैं, तो वो सारी हमारी इस तरह की हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में आ जाएँगी। उसके बाद है महीनता में जाने का लॉजिक, कि कोई भी बात जो हम चिंतन कर रहे हैं, वो लॉजिकली कितनी ठीक है। क्योंकि अगर हम कई बार ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बातें लोगों को बताते हैं, जो लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो कई बार हम लोगों को लगता है दुनिया में कि ब्रह्म कुमारी जैसी बातें करते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। तो पर्टिकुलरली ज्ञान देने के समय लॉजिक वाली बात से अगर हम समझाते हैं तो लोगों को बहुत ईज़िली और जल्दी समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिससे हमें प्योरिटी को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम लोगों को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये भगवान की आज्ञा है इसलिए, वो हमें पता है कि भगवान की आज्ञा है। लेकिन हम उसके बहुत सारे बेनिफिट्स उनको लॉजिकली बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली प्योरिटी को एक्सेप्ट करने के, जीवन में धारण करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। फिज़िकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे और पूरी दुनिया के लिए भी। तो ये महीनता में जाने का 7th पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मीनिंग ये है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं या जो भी चीज़ें सोच रहे हैं,
उसका एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में सिग्निफिकेंस क्या है? आज तो हम कर रहे हैं कंपल्सिवली, इम्पल्सिवली, लेकिन पूरे ड्रामा में 5000 ईयर्स में उस बात का क्या सिग्निफिकेंस है? या पूरे ब्राह्मण जीवन में लास्ट बर्थ हमारा है, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है? तो उसके हिसाब से सोचेंगे तो महीनता में जा सकते हैं। लास्ट इसमें टॉपिक है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब ये है कि क्या ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, या सिर्फ ये मेरी प्रोग्रेस के लिए है? क्या इसमें जस्टिस का एलिमेंट इन्वॉल्व है? अगर इसमें ये सबके लिए जस्टिफाइड है, जस्टिस इसमें इन्वॉल्व है, तो वो फेयरनेस है। मतलब उसमें जो हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो नहीं होना चाहिए, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस तरह के अलावा और भी बातें हो सकती हैं। ये जस्ट एक छोटा सा एक सैंपल था कि किस तरह से हम जा सकते हैं महिंद्रा में। बाकी आपके पास कोई इसमें आइडिया है, कोई इनपुट्स है एडिशनल, तो आप बता सकते हैं। बाबा ने कहा कि महिंद्रा की कमी के कारण मेहनत होती है। महिंद्रा में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाएं, और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है, अभी यह पुरुषार्थ करना है। एक बात इसमें हम ये भी याद रख सकते हैं कि बेसिकली ये पॉइंट्स मुरली से डायरेक्टली नहीं लिए गए, तो किसी को ये कन्फ्यूज़न ना हो, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं समझने के लिए बाबा की बात को, राइट। महीनता में जाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। तो कोई भी पॉइंट है, चाहे हमारे डेली की मुरली में मीठे बच्चे वाली हेडलाइन होती है, प्रश्न उत्तर होता है, या धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन, एनीथिंग, हर बात की गहराई में जाना है। हर बात में से कोई भी एक ऐसी बात हमें डेली मुरली से निकालनी है जो हमें चिंतन के लिए अच्छी लगती है और उसकी डेप्थ में जाना है। तो खुद से भी कर सकते हैं, किसी के साथ मिलके भी कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। जैसे बाबा ने अभी 3-4 दिन पहले मुरली में कहा कि जो अशरीरी स्थिति है या जो आत्माभिमानी स्थिति है वो आपकी प्रोटेक्शन करती है। तो उस बात को एक्चुअली बहुत डिटेल में सोचा जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है कि अशरीरी स्थिति से हमारी प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल रतन बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। बाबा जो एक एक बात कहते हैं, एक एक लाइन कहते हैं, उस एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। और निर्वैर भाई साहब की जब भी कोई क्लास मधुबन में होती है तो वो लगभग अपनी हर क्लास में इस बात को बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि एक एक ज्ञान रतन लाखों का है। और ये बात वो जितने कन्विक्शन और दिल से बोलते हैं, उसे सच में पता लगता है कि कितनी उन्होंने ज्ञान रत्नों की वैल्यू की है। तो फिर बाबा ने कहा कि आप बाप दादा के वैल्यूएबल रतन होना। तो वैल्यूएबल रतन को क्या किया जाता है? बच्चों ने कहा होगा छिपा कर रखना होता है। तो बाप दादा के जो वैल्यूएबल रतन हैं उनको बाप दादा छिपा कर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। माया से छिपा कर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रतन होंगे
उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो ये बहुत इनडायरेक्ट तरीके से बाबा ने कहा है, लेकिन इसमें काफ़ी डीप मैसेज है। राज्य तख्त नशीन बनने का आधार दिल तख्त नशीन, और दिल तख्त नशीन बनने का आधार अमूल्य रत्न बनना, और अमूल्य रत्न बनने का आधार ज्ञान रत्नों की वैल्यू करना। और ज्ञान रत्नों की वैल्यू कब करेंगे? जब उसकी महीनता में जाएंगे। तो इस तरह से हम बैकवर्ड लिंकिंग कर सकते हैं। संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वह बैगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। ये सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? इस लाइन को याद रखने के लिए हम वो वाला रेफरेंस यूज़ करेंगे, और हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे भी देंगे। कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा ऐसा प्यार, भले हीरों के महलों में होंगे। तो वो वाला जो सॉन्ग है हम इसमें लास्ट में देखेंगे। तो इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं कि एडिशनल रिसोर्स में क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब है कुछ स्टैंडर्ड्स को हमें मेंटेन करके रखना है। और वो स्टैंडर्ड कैसे पता चलते हैं? स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो हर मुरली से, हर अव्यक्त मुरली से हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिलते जा रहे हैं। उन स्पेसिफिकेशन को सामने रख के हमें वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। जैसे बाबा ने बताया कि फरिश्ता अर्थात ये, या अव्यक्त स्थिति माना ये, स्नेह और शक्ति का बैलेंस मतलब क्या। तो जितनी भी बातें हमने लास्ट 36 मुरलीज में देखी हैं, उनसे हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिला है। तो वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करके ही क्वालिटी कंट्रोल की जा सकती है। और बाबा ये काम कैसे करते हैं? तो इंस्पेक्शन। तो inspection is a major component of quality control. So where outcome is examined by asking multiple questions and the end results of services are analyzed. तो बाबा जैसे आते ही पहले प्रश्न में पूछते हैं ना कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, ये आप किस स्वरूप में बैठे हो। तो ये सारा इंस्पेक्शन चल रहा है एक तरह से। तो वो क्वालिटी की ही बात हो रही है। इसके अलावा छोटा सा एक चार्ट ये भी आप देख सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल यूज हुए हैं। दही को बिलोर कर मक्खन बनाना, और जो भोजन से हमें बनता है खून। तो इस तरह से बाबा ने ये महीनता में जाने की बात की। और सोमान में क्या था? विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं, लक के सितारे, उम्मीदों के सितारे, और आँखों के सितारे। और दो प्रैक्टिस इसमें हमें करने का है, बॉडी लेस एंड अव्यक्त। चेकिंग के पॉइंट थे कि अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस की क्वालिटी से सेटिस्फाइड है। दूसरा, ज्ञान की गहराई में जाने की बात। मैजिक वर्ड्स हम हर मुरली में देखा करेंगे। कुछ मैजिक वर्ड्स का मीनिंग है ऐसे टर्म्स जो मिलते जुलते हैं और जो हमें इजीली याद रह सकते हैं, जैसे क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मेहनत और महीनता। महीनता में जाने से मेहनत की समाप्ति। तो हमने इस मुरली में काफ़ी बातों को देखा। तो मेन बात है क्वालिटी पर फोकस करना है, सर्विस की भी क्वालिटी, और जो हम चिंतन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसकी भी क्वालिटी। और इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका कोई भी इसके बारे में
सुझाव है, कोई इनपुट्स आप देना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।